हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। इस टॉपिक में गाइस हम डिस्कस करेंगे व्हाट वुमेन हेट अबाउट मैन। और गाइस, अगर हमें जानना है कि लड़कियों को या वुमेन को क्या बुरा लगता है लड़कों में, तो उसके लिए आई थिंक हमें डायरेक्टली उनसे पूछना चाहिए रादर कि मैं आपको बताऊं। सो फॉर दिस वीडियो गाइस, आई वुड लाइक टू इनवाइट अ स्पेशल गेस्ट। So guys, meet my wife सुरभि अग्रवाल तुली। Hi guys. So guys, आज मैं बेसिकली अपनी वाइफ से पूछूंगा कि लड़कियों को बेसिकली क्या बुरा लगता है लड़कों में, जो बेसिकली जो वुमेन व्हाट हेट अबाउट मैन। मैं इससे आज बेसिकली डिस्कस करूंगा। तो तुझे पता ही है वैसे तेरे को मैं किस लिए बुलाया इस वीडियो में, पता है? मुझे पता है। चल फिर करें स्टार्ट। हाँ करो। So guys, starting with number 1, मैं सबसे पहले पूछूंगा कि क्या बुरा लगता है लड़कियों को। सबसे पहला पॉइंट तो बताओ जी। सबसे गंदा पॉइंट जो लगता है मेन में लेडीज को अकॉर्डिंग टू मी वो ये है कि कंजूस। गाइस, कंजूस लड़के किसी को भी नहीं अच्छे लगते हैं। हाय, कंजूसी के मारे कुछ नहीं लेके देते वाइफ को, ना कुछ स्पेंड करते ना कुछ वाइफ को लेके देते। नहीं तो मतलब तू क्या चाहती है कि तेरे ऊपर नोट मार दूं मैं पूरा दिन बैठा? नोट नहीं कह रही मैं, पर एटलीस्ट चलो ये नहीं पूरी लाइफ सेविंग करते रहो। सेव करना अच्छी बात है, पर खुद पे भी स्पेंड करो, वाइफ पे भी करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, गिफ्ट दो। कभी कभी दे देना चाहिए वाइफ को गिफ्ट, ठीक है? तो मैंने कभी गिफ्ट नहीं दिया आपको? नहीं, आप देते हो गिफ्ट, पर थोड़ा सा और दे दिया करो। यहाँ पे सुना के क्या शो करना कि मैं गिफ्ट? नहीं, मैं सुना नहीं रही, मैं जनरली आपने पूछा क्या हेट करते हैं तो मैंने उसका आंसर किया है कि कंजूस लड़के गाइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते गर्ल्स को। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी वाइफ पे, अपनी गर्लफ्रेंड्स पे स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, और खुद पे भी करो। इनफैक्ट खुद भी शॉपिंग करो, एंजॉय करो दोनों मिलके। चलो फिर मैं पूछता हूँ गाइस बेसिकली कि मैं कंजूस हूँ कि नहीं हूँ। बताओ फिर मैं कंजूस हूँ कि नहीं बेसिकली। थैंक गॉड कि मुझे हस्बैंड एक कंजूस नहीं मिला। ये मुझसे भी ज्यादा स्पेंड करता है और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, तो एटलीस्ट। चलो गाइस, पहला पॉइंट तो ये था कि लड़कों को कंजूस ही होना चाहिए। लड़कियों की लैंग्वेज में कि थोड़ा बहुत शॉपिंग करे वो और लड़कियों को भी करवाएं। तो कहीं ना कहीं ठीक भी है मेरे हिसाब से कि एवरी टाइम यू थिंक ऑफ जस्ट सेविंग एंड सेविंग, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम कि आप थोड़ा बहुत स्पेंड करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो ये था पहला पॉइंट कि लड़कों को ज्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए। नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या कहते हो? सेकंड पॉइंट बेसिकली क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज कि एवरी मैन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, यस। अच्छा, कैसे मतलब? ये इतना सार्कास्टिक अच्छा गया। कैसे? ऑर्गेनाइज होना चाहिए गाइस। ये नहीं खाना खाया प्लेट वहीं छोड़ दी, शार लेके आए और बेड पे टाल पड़ा है। ये तो आप में भी बहुत ज्यादा हैबिट है टाल रखने की। तो गाइस आई थिंक हाँ एक बात बता। पहले तो मैं तेरे को एक बात बताऊं, टाल मैं बेसिकली अंदर ही रखता हूँ। तो तू झूठ क्यों बोल रही कि मैं यहाँ रखता हूँ बाहर? मैंने कब रखा है बाहर? अच्छा ये स्क्रिप्ट मेरी था, झूठ ना बोल, ठीक है? अच्छा सॉरी, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, मैंने अपने आप से ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा फन एलिमेंट आ जाए। पर गाइस, गर्ल्स सीरियसली हेट करती हैं उस टाइप्स के मैन जो खा पी के वहीं अपने यूटेंसिल्स रख देते हैं, प्रॉपर जगह पे नहीं रखते, और जैसे शार लेके आए हैं उसके बाद एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट नहीं करते, वाइप आउट नहीं करते। ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए मैन में अकॉर्डिंग टू मी। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब उनको ये नहीं कि मैस क्रिएट करें और वाइफ समेटती रहे और मैन मैस क्रिएट करते रहे। अच्छा, तो ये बेसिकली पॉइंट था कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप गाइस, ये मेरे को भी लगता है कि थोड़े बहुत बेसिक एटिकेट्स नॉर्मल हर किसी को होने चाहिए। कोई मैन वुमेन की कोई बात नहीं इसमें। अगर आपने खाना खाया, प्लेट ऑब्वियसली उठा के आप रखे अंदर, आप कपड़े कभी भी आपने चेंज करे, यू नीड टू पुट दी ओल्ड क्लोथ्स इन दी लॉन्ड्री। तो ये बेसिक पॉइंट्स वही आप कहना चाह रहे हैं ना बेसिकली? तो ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मैं रखता हूँ, मुझे नहीं पता थोड़े बहुत पॉइंट्स में भी होते होंगे मेरे अंदर भी। अगर हो तो मैं फ्यूचर में जरूर ध्यान रखूंगा इसके ऊपर भी, मैं वो चीज़ अवॉइड करूंगा। 80% आप ऑर्गेनाइज्ड हो। अच्छा, चलो 20% पे मैं कोशिश करूंगा, ध्यान रखूं अगली बार से, और आई डू माय बेस्ट इन फ्यूचर, ठीक है? यस। चलो थर्ड पॉइंट पे आए हम। हाँ जी बिल्कुल। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेसिकली आपके हिसाब से क्या है जो लड़कियां बहुत ज्यादा हेट करती है मैन के बारे में? वो है लेजीनेस। अच्छा, लेजीनेस। हाँ, बॉयज को बिल्कुल भी लेजी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। ये नहीं कि डराओ मत, मेरे को बोलने दो। जो बात है वो है।
ये नहीं कि सारा कुछ वाइफ पे या अपनी गर्लफ्रेंड्स पे डालते रहो। वाइफ पे बेसिकली कि जा तू लेकर आ, मार्केट से कुछ लाना है तो भी तू ला, बल्ब चेंज करना है तो भी तू कर, और मैं लेटा हूँ आराम से। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। बल्ब कौन सा तूने चेंज कर, बल्ब को हाथ लगाया तूने आज तक जिंदगी में? चलो मैंने तो लगाया नहीं, पर मैं आपको जनरल बात कर रही हूँ कि लेजी नहीं होना चाहिए। मैंने बल्ब नहीं चेंज किया। मैं मेरी वीडियो में अपनी उल्टा मैंने वीडियो में बताया कि बल्ब ऐसी छोटी मोटी चीजें लोगों को खुद चेंज करने से मुझे उसी के लिए बदनाम करी जा रही है। मैं आपको बदनाम नहीं कर रही, मैंने ये कहा कि आप नहीं बोल रहे, मैं जनरल बात कर रही हूँ। हाँ, पर आप लेजी हो कार ड्राइव करने के मामले में बहुत ही ज्यादा, आपको भी पता है। जब मैं साथ हूँ गाइस, ये कभी भी कार ड्राइव नहीं करते। जितने मर्जी बहाने सुन लो, हाय मेरी लेग में पेन है, हाय मेरे स्टमक एक हो रहा है, मैं नहीं ड्राइव कर पाऊंगा, हेडेक, ओह ऑन द स्पॉट हेडेक स्टार्ट हो जाता है गाइस। मुझे नहीं पता इतना ज्यादा कोई लेजी कैसे हो सकता है कार ड्राइव करने के मामले में। उस मामले में आप बहुत ज्यादा लेजी हो। इन शॉर्ट मतलब ये कह रहे हैं कि लेजी नहीं होना चाहिए, कि अपने काम खुद करने चाहिए। गाड़ी भी हमेशा लड़कों को खुद चलानी चाहिए। जो भी काम है लड़के करें, लड़कियां बेचारी आराम से बैठे, दे आर वेरी सेंसिटिव। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। अच्छा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि ये नहीं कि हमेशा हर काम वाइफ पे डालो कि लेजी का मेरा मतलब वो था। चलो ये था थर्ड पॉइंट कि लेजी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सही भी है कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लड़कों को वैसे भी गाइस मेरे को लगता है थोड़ा बहुत हैंडल करना चाहिए, खुद सारी सिचुएशंस को खुद ही कर लेना चाहिए, और मोर ओवर अपने पार्टनर को एक स्ट्रेंथ देनी चाहिए। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि लेजी नहीं होना चाहिए। सो कमिंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट क्या है आपके हिसाब से? Fourth very important point is a man should always be groomed. अच्छा। जो ग्रूम्ड नहीं होते मैन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते गाइस। गंदे नेल्स, कभी चॉप नहीं करने टाइमली, प्रॉपर टाइमिंग्स पे हेयर कट नहीं लेना और शावर नहीं लेना, स्टिंकी गाइस, ये सब चीजें गर्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अच्छा, तो ये मेरे को बता कि तू कह रही कि पसंद नहीं आती, मेरे अंदर ऐसी कोई डिस्क्वालिटी कुछ तुझे लगता है कि आपके अंदर इसमें से कोई भी डिस्क्वालिटी नहीं है गाइस। ये बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड है, थैंक गॉड। इनमें ऐसी कोई भी डिस्क्वालिटी नहीं है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ये बिल्कुल भी ग्रूम्ड नहीं है। हमेशा बल्कि ज्यादा ही ग्रूम्ड है। हर सेकंड डे अपने नेल्स कट करने लग जाते हैं, आए भी नहीं होते तब भी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कि है तो गाइस मैंने वैसे भी आपको नॉर्मली वीडियो में अपने बताया था दैट मेन शुड ऑलवेज बी वेल ग्रूम्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट एनी गर्ल, और स्पेशली गाइस जब भी आप टीन एज की एज में होते हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, इन बेसिक सी पॉइंट्स है गाइस, इन चीज़ों को गर्ल्स बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। और वैसे भी गाइस मेरे को लगता है पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। अपने नेल्स प्रॉपरली कट रखे, हेयर को अपना प्रॉपर कट रखें और बियर्ड को भी ट्रिम रखें हमेशा। सो गाइस ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ में लड़कियों का हेट करे ना करे, बट मेरे हिसाब से मैन को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं गाइस। यू नीड टू कीप इन माइंड यू शुड बी वेल ग्रूम्ड ऑल द टाइम। एंड ऑल्सो हमेशा अच्छा डिओड्रेंट जरूर यूज करें गाइस। ठीक, मेन शुड ऑलवेज स्मेल गुड। ओके, तो ये तो हो गए पॉइंट ग्रूमिंग के ऊपर भी हो गए हमने, और थोड़े बहुत पॉइंट्स और डिस्कस करें। इसके बाद आप क्या कहते हो, क्या होना चाहिए पॉइंट्स? और बहुत सी चीजें ऐसे तो लड़कों में जो एंडलेस है, खत्म ही नहीं होएगा ऐसा तो हमारा डिस्कशन, पर 2-3 और मेन पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो गाइस पॉइंट्स हो गए हमारे, ग्रूमिंग के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपकी तरफ से क्या है? नेक्स्ट पॉइंट फॉर मी वेरी सीरियस पॉइंट कि गाइस आपको कभी भी पब्लिकली अपनी वाइफ को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो जैसे अपनी वाइफ को मतलब पब्लिकली, स्पेशली हो सकता है पर्सनली ऐसा ना हो, पब्लिकली किसी पार्टी में मतलब ऐसे समझते हैं कि वाइफ को कोई बात नहीं, मेरा हक है, इसको मैं जो मर्जी कहूँ। बहुत ही बैडली आप कह सकते हैं ट्रीट करते हैं वाइफ को। पब्लिकली कभी भी गाइस अपनी वाइफ को इंसल्ट ना करें। अगर आपको हाँ कोई बात है वाइफ की जो अच्छी नहीं लगी है कि उन्होंने ऐसे बिहेव किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसको पर्सनली घर पे आके डिस्कस करो, अपना पर्सनली समझाओ जो भी आप कहना चाहते हो। ये नहीं कि सबके सामने आप वो पूरी बात डिस्कस करो, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और ऐसे मेन तो बहुत ही गंदे लगते हैं, स्पेशली जो अपनी वाइफ को इंसल्ट करते हैं पब्लिकली। थैंकफुली आ रही हूँ आप ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और हमेशा मुझसे कुछ हो भी जाए तो घर आके मुझे बताते हैं, पब्लिकली नहीं करते। एटलीस्ट घर आके हाँ माना थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं, पर चलो थैंक गॉड पब्लिकली कुछ ऐसा नहीं करते। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भी मेल डोमिनेंस जो है वो थोड़ी बहुत कम दिख रही है। यही कहना चाहते हो ना कि भी ज्यादा सिर्फ कि हम लड़के हैं या मर्द कुछ भी कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली समहाउ ऐसा ही कुछ मैं कहना चाह रही हूँ कि ये नहीं कि आप, मैंने तो आपको हक है कि वाइफ को जो मर्जी जहाँ मर्जी बोल लो आपको। सो गाइस बात बिल्कुल ठीक है कि गलती किसी से भी हो सकती है।
लड़के से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली यू नीड टू कीप इन माइंड वाइफ की रिस्पेक्ट आपके हाथ में ही है। आप ऐसे पब्लिकली कभी भी कुछ भी ऐसे तमाशा ना करें, जो भी है घर पे जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो ये बहुत सीरियस पॉइंट है मेरे हिसाब से। बहुत से लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते और इस बारे में डिस्कस नहीं करते, बट मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर वाइफ, योर गर्ल। सो गाइस, दिस इज द 4th पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट, Next, a very important point for me is girls hate those men who wear boring fashion. Literally guys, boring कपड़े पहनने वाले लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, थोड़े से प्राउडी वाली फीलिंग आ रही है देखने। हाँ, क्योंकि पता है ना कि मैं फैशनेबल हूँ, इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, गर्ल्स मतलब मुझे स्पेशली थोड़े से फैशनेबल मैन ज़्यादा पसंद है। बोरिंग कपड़े पहनते हो आप, बोरिंग अपने आप को कैरी करते हो, वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता गर्ल्स को। फैशनेबल, स्टाइलिश, ये वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे ऐसा लड़का मिला भी है। तो गाइज ये मेरी तरफ से 4th पॉइंट। सो 4th पॉइंट, वैसे बात ठीक है लेकिन लड़कियां कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल होती है। मैंने ऐसे कपड़े भी देखे हैं जो ये वेयर करती है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट कुछ भी डाले थी लड़कियां, पता नहीं क्या ऐसा। बट मेरे को तो ऐसा ये लगता है जैसे लड़के, गाइस फैशन का मतलब ये है कि क्लासिक रखो, चीज़ों को सिंपल रखो। लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतना एक्सपेरिमेंट मत करो, बट हाँ कीप इट सिंपल। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ क्लासिक कपड़े वेयर करें, बिल्कुल प्लेन सॉलिड्स में रखें, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। यही कहना चाह हाँ, यही कहना चाह रहे हो। पर हम प्लाजोस भी पहनेंगे, हम पजामीज भी पहनेंगे, हम सलवार भी पहनेंगे। तुम तो जीन्स ही पहनोगे ना, तुम्हारे पास ऑप्शंस भी नहीं है, इसलिए बहुत डिफरेंट नहीं करती गर्ल्स। गर्ल्स में ऑप्शंस ज्यादा है, बॉयज में ऑप्शंस ही नहीं है। सो गाइस, अभी हमने जैसे डिस्कस करा बोरिंग फैशन के बारे में, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके हिसाब से क्या है जो बहुत ज्यादा बुरा लगता है लड़कियों को? जो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है गाइस, वो है मेल शोविनिज्म। ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है गाइस। बॉयज हमेशा, या हस्बैंड्स कह लो, गर्ल्स को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि ये गर्ल्स हैं तो ये काम नहीं कर सकती, कि ये बॉयज ही कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं काम को ऑन द बेसिस ऑफ कि मेन है, वुमेन है, ये मेन के काम है, ये लेडीज के काम है। सो गाइज आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। गर्ल्स भी फुली कम्पीट करती हैं आजकल बॉयज़ को हर फील्ड में, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ में कोई ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए प्लीज़ गाइज। जो करते हैं वो बहुत गंदा लगता है। वो गर्ल्स को हमेशा लो समझते हैं कि हाँ तू क्या कर सकती है, तू पीछे रह, हम कर रहे हैं ना बात, तू पीछे रह, तू लड़की है ना तो चुप रह। ये बातें बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, बहुत ही सीरियस पॉइंट है गाइज ये। तो अच्छा, इन शॉर्ट मतलब तू ये कहना चाहते हैं कि अगली बार जब हम जाएंगे कभी, जैसे रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर तो मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा, फिर तू जैसे तू कर ही सकती है तो तू चेंज कर लियो गाड़ी का टायर। नहीं, वो मैं नहीं करूंगी, वो तुम ही करोगे। कर्टसी से तुम कर ही सकते हो, मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ गाइस, आपको पता ही है गाड़ी नहीं ड्राइव करते हैं, तो टायर तो तुम ही चेंज करोगे। सो जोक्स अपार्ट गाइस, ये थोड़ा बहुत मजाक था, बट अदरवाइज बात बिल्कुल ठीक है कि मेल शोविनिज्म बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। इस चीज़ को लेके आज तक मतलब बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है ये भी टॉपिक, कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को अभी भी बैकवर्ड लोग, और सबसे बड़ी बात है गाइस जो एजुकेटेड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि हमें लगता है कि अनएजुकेटेड लोग ही करते हैं। जो लिटरेट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी करते हैं, वो अपनी डोमिनेंस फ्री की दिखाते हैं कि भी हाँ हम ही कर सकते हैं, लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन वुमेन बोथ आर इक्वल, और एक बिल्कुल इक्वल इनको एक मिलनी चाहिए स्टेटस। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और बहुत ज़्यादा लाजमी है पॉइंट ये जो आपने बोला। तो ये आपका वर्ड बहुत अच्छा था, लाजमी। तो और कोई पॉइंट आपके हिसाब से कि सारे के सारे पॉइंट्स आपने बेसिकली कवर? पॉइंट्स तो ऐसे बहुत है, एंडलेस है, ऐसे तो हमारा डिस्कशन चलता ही रहेगा, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। सो गाइस, ये थे जैसे बहुत सारे पॉइंट्स जैसे मैंने डिस्कस करे अपनी वाइफ के साथ, और वाइफ ने मेरी बताया कि आपको क्या क्या लड़कियां हेट करती हैं मेन के बारे में। मेरे हिसाब से अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर डिसक्वालिटी है जो आपको लगता है कि हाँ हमें भी थोड़ी बहुत कमी है, उस चीज़ को ठीक करें। और मेरे हिसाब से यू नीड टू रिस्पेक्ट वुमेन, यू नीड टू रिस्पेक्ट अ गर्ल। और कुछ कहना चाहते हैं आप? थैंक यू। चलो सो गाइस, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और गाइस आप मेरी वाइफ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुरभि अग्रवाल तुनी के नाम से मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में गाइस बताएं आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और भी पॉइंट आपके माइंड में वो भी मेरे से डिस्कस करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पीस।